आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में जानेंगे, जिनके जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। अब महात्मा गांधी जो हैं वे हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, पूरे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। और उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन और दूसरे सिविलाइजेशन के बारे में इस लेसन में वर्णन किया है, अंतर दिया है कि हमें यूरोपियन सिविलाइजेशन को नहीं अपनाना चाहिए, भारतीय सिविलाइजेशन को अपनाना चाहिए। इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं इस चैप्टर को आराम से। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स रेनबो पार्ट 2। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम जान रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसका जान रहे हैं। देखिए पहला है इंडियाज ग्लोरी इज डैट। इंडिया की जो ग्लोरी है वो क्या है? इंडिया इज ग्लोरी डैट। उसका आंसर दिया गया है कि रिमेन इमूवेबल है, रिमेन इमूवेबल है। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, इसका आंसर रिमेन इमूवेबल है, रिमेन इमूवेबल है। और दूसरा द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट, क्या है? मतलब इंडिया के विरुद्ध क्या है? तो क्या है यहाँ पे? अनसिविलाइज्ड। अगर विरुद्ध बात करें, इंडिया के विरुद्ध बात करें तो अनसिविलाइज्ड हो गया बात। अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट और स्टोरेज, ये इंडिया में ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ये है। फिर तीसरा है वी डेयर नॉट चेंज वाट। इसका आंसर है वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनुअल एक्सपीरियंस। और डी का देखते हैं आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस बिकॉज हमारे जो पूर्वज हैं वो लिमिट कर दिए हैं हमारे इंडल्जेंस को। क्यों? क्योंकि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन मोर अनब्राइडलेड दे बिकम। ठीक है, बिना लगाम के हमारा पैसन होता है। ठीक है, उसके बाद है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, मतलब कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वह मशीन का आविष्कार नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर मशीन का आविष्कार किया जाए, ठीक है, अगर मान के चलिए मशीन का आविष्कार किया जाए तो मशीन से क्या होगा? मशीन से कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि लोग गुलाम बन जाएंगे, उसके तरह तरह की बातें आ जाती हैं इससे। तो they know that we if we set our hearts after such thing we would become slaves and lost on oral moral फाइबर। इसका मतलब ये कि अगर हम मशीन का आविष्कार करते हैं तो हम अपने मोरल फाइबर को खो देंगे। ठीक है, और हम गुलाम बन जाएंगे, इन मशीनों के हम गुलाम बन जाएंगे, ये बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए, अगर देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है, अलग है? तो इसका आंसर है देयर आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है? Indian civilization lays emphasis on moral values while European civilization propagates immorality। मतलब ये कि इंडियन सिविलाइजेशन में मोरल वैल्यूज, मतलब नैतिक वैल्यू को महत्व दिया जाता है, नैतिक महत्व है इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता में। जबकि यूरोप के सभ्यता में क्या है? वो अनैतिकता को प्रोपगेट करता है, बढ़ावा देता है, वहाँ अनैतिकता के भावना ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है कि वाई डज गांधी जी से डैट, एक मिनट इसको, वाई डज गांधी जी से डैट, इसको हाँ चलिए, वाई डज गांधी जी से डैट, क्या कहते हैं वो, वाई डज गांधी जी से डैट
माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। इसका मतलब कि जो हमारा माइंड है वो अशांत पक्षी होता है, और यह अशांत क्यों है इसके बारे में इसका आंसर होगा कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब मस्तिष्क जो है वो अशांत पक्षी है, ठीक है। एज इट वांट मोर एंड मोर, मतलब कि हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है। इनकी जो मांग होती है मस्तिष्क की, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये अनलिमिटेड होती है। द मोर हैज़ द मोर इट वांट, मतलब कि इसे और चाहने की आवश्यकता होती है, मस्तिष्क को और भी चाहिए होता है सामानों को। आवर नीड्स आर अनलिमिटेड, आवर नीड्स अनलिमिटेड है, मतलब कि मस्तिष्क ब्रेन का जो नीड्स होता है वो अनलिमिटेड होता है। पैसन आर नेवर सेटिस्फाइड, मतलब कि मनुष्य की जो पैसन होती है, ठीक है, वह कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। मनुष्य का जो पैसन होता है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता है। अगर छोटे से शब्दों में बोले, इन शॉर्ट बोले, तो जो माइंड है इट इज़ लाइक अनब्रेडलेड हॉर्स, मतलब जो मस्तिष्क है वो एक बिना लगाम का एक घोड़ा है, मतलब वो भागता रहता है हमेशा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसीड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर डिड दे डू द राइट थिंग, मतलब कि हमारे जो एंसेस्टर है वो लग्जरियस और प्लीजर, मतलब कि विलासिताओं और आनंद से के विरुद्ध हैं। क्यों, क्या आप सही मानते हैं? डिड यू डू द राइट थिंग, क्या यह सही है? तो इसका आंसर है our ancestors observed that man is not necessarily happy, not because of wealth that is, इसका मतलब यह है कि हमारे जो पूर्वज यह ऑब्जर्व किए थे कि कोई व्यक्ति खुश इसलिए नहीं है कि क्योंकि उसके पास धन है, बल्कि खुश होने का और भी कारण हो सकते हैं। फिर बताया गया कि अगर कोई पुअर मैन अनहैप्पी है तो नॉट बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, वो अपने गरीबी से वह पुअर नहीं है। फिर हंगर फॉर वर्ल्डली प्लेजर बिकॉज मेक अस मोर रेस्टलेस, जो भूखे व्यक्ति हैं वो पूरे विश्व में आनंदित लेने के लिए घूम सकते हैं, इन सब के बारे में बताया गया। अब फिर आगे बताया गया कि सो आवर एंसेस्टर डिसीड, हमारे जो पूर्वज है वो के विरुद्ध हैं। किसके विरुद्ध हैं? लग्जरियस एंड प्लीजर्स के विरुद्ध हैं। टू मी दे वेयर राइट इन आवर ऑब्जर्वेंस, मतलब कि उनके जो ऑब्जर्वेंस है उसके हम पक्ष में हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि वाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी क्यों, गांधी जी के अनुसार क्यों हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ plow as exist thousands of years ago, should we do the same thing even today। तो गांधी जी क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी? इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी वी हैव मैनेज्ड, हम व्यवस्था करते हैं विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एंड एग्जिस्ट 1000 years ago बिकॉज वी न्यू डैट, हम जानते हैं कि इल इफेक्ट ऑफ मॉडर्न डिस्कवरी, जो देखिए जो आधुनिक खोज हुई है उससे कई सारी बीमारियां उत्पन्न हुई है, और लेकिन बट वी नो वी शुड अडॉप्ट टू द मॉडर्न मशीन टू पेस विथ द मॉडर्न टाइम्स नीड, लेकिन यह मॉडर्न डिस्कवरी मॉडर्न टाइम में बहुत तेज़ी से गति कर रही है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण गति कर रहा है, ये बताया जा रहा है इस लाइन के माध्यम से। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, ठीक है, लार्ज सिटीज, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, हमारे जो पूर्वज है वो छोटे से विलेज में क्यों खुश रहना चाहते हैं? तो खुश रहने के कारण हो सकते हैं, देखते हैं इसका आंसर। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो छोटे से विलेज में खुश क्यों रहना चाहते हैं?
अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन, मतलब कि जो खुशी है वो एक मानसिक स्थिति है। दे थॉट दैट, वे सोचते हैं कि द लाइफ इन बिग सिटीज वाज नॉट इजी, मतलब कि बड़े शहरों में जीवन आसान नहीं है। पीपुल लिविंग इन सिटीज़ वेयर क्लेवर, वही व्यक्ति शहर में रह सकते हैं जो चालाक होते हैं। द इनोसेंट वेयर इजली चीटेड देयर, मतलब कि जो निर्दोष और साधारण लोग होते हैं वो शहर में ठगे जाते हैं। द नंबर ऑफ इविल डोर्स वाज कंपैरेटिवली लार्ज, मतलब कि शहरों में जो बुराइयां हैं उसकी संख्या बहुत लार्ज होती हैं, बहुत अधिक हैं। सो आवर एंसेस्टर वे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, अर्थात कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कहते हैं कि हमें गाँव में रहना चाहिए, शहर में जाने पर हमें ठगा जाएगा, वहाँ बहुत सारे बुराई होते हैं। आगे देखते हैं इसका, आवर नीड हाउ डिड आवर एंसेस्टर enjoy true role, how did our ancestor enjoy true home role। तो हमारे जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, वो गृह जो भूमिका है, घर की जो भूमिका है उसी में आनंदित होते हैं। क्यों, कैसे? तो आवर एंसेस्टर, जो हमारे एंसेस्टर है, पूर्वज है, हैड दैट द किंग and their powers but those mighty kings also borne down their heads before the saint, मतलब कि जो हमारे पूर्वज हैं वो अपने राजा और पावर्स के अनुसार जाने जाते हैं, कि हैं देखे जाते हैं, लेकिन बट दोज माइटी किंग्स also bore down the heads before the saint। फिर इसी प्रकार आगे देखिए, देयर वाज लॉ एंड जस्टिस, डॉक्टर्स, वेद व्यास, प्लीजर्स एंड अदर डिड नॉट रॉब पीपुल, ये लोग डाकू नहीं हैं। द कॉमन पीपुल वेयर इंगेज इन एग्रीकल्चर, जो कॉमन पीपुल है, जो साधारण व्यक्ति हैं, जो मजदूर हैं, वे एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं, उनका उसी से गुजारा चलता है। और इसके बाद दे कैरीड देयर चाइल्डहुड बाय हार्ड लेबर, वे बचपन से ही कठिन परिश्रम करते हैं। द एविल डोर्स वेयर ओनली अराउंड द कैपिटल, जितने भी जो बुराई होती हैं हमेशा राजधानी मतलब कि शहरों में होती हैं। सो दे एंजॉय ट्रू होम रूल, मतलब हमारे जो पूर्वज है वो ट्रू होम रूल में एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, B.2 पॉइंट का जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, उसका देखते हैं। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऑथर के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो उसके अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं हम। मॉडर्न सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियलिज्म मतलब होता है भौतिकवाद, जो भौतिक वस्तुएं, जो फिजिकल वस्तुएं उसी पर डिपेंड करती हैं, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिक सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिम के देशों से आया है, उसे मॉडर्न सिविलाइजेशन कहा गया है, जो हमारे देशों में धीरे धीरे बढ़ रहा है और उस समय से बढ़ रहा है जिस समय से आज़ादी से पहले से ही मान के चलिए बढ़ रहा है। ये सब अंग्रेज़ों की देन है, पश्चिमी सभ्यता। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म, तो बताए हैं कि ये भौतिकवाद पर निर्भर है। पीपुल सीक प्लीजर इन वर्ल्डली थिंग, दे ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर, बहुत सारे व्यक्ति जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के होते हैं, मतलब कि पश्चिमी सभ्यता के होते हैं, यूरोपियन सभ्यता के होते हैं, वो हमेशा पैसे कमाने की लालच रखते हैं, पैसे कमाने की लत उनमें लगा रहता है, हमेशा कोशिश करते हैं पैसे कमाने की। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, इट इज़ द वर्शिप ब्रूट इन, यह पैसा कमाना उनके लिए आशीर्वाद है। इट इज़ अनएडल्टरनेटेड मटेरियलिज्म, यह कर्म के अनुसार मतलब यह एक मटेरियलिज्म, भौतिकवाद मटेरियलिज्म है। इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप टू ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, जब मटेरियल सिविलाइजेशन के ट्रियम्फ में नहीं होता है तो यह इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सो आवर एडवाइजेबल, मतलब कि जो सो इट इज़ एडवाइजेबल ऑन द पार्ट ऑफ मैन
टू कीप अवे फ्रॉम इट ऑल कॉस्ट, इसे पैसों से दूर रखा जाता है। मैन मतलब पार्ट ऑफ मैन के पार्ट को इसमें ये बताया गया है। और इसके बाद देखते हैं व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्री मॉडर्न सिविलाइजेशन जो कहता है कि जो इसका आंसर देखते हैं इसका, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अनलिमिटेड जस्ट फॉर वर्ल्डली थिंग्स। जो इसका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो पूरे मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब कि ये असीमित है। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है फ़र्क। जो फ़र्क होगा मतलब कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो अनलिमिटेड है। अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं। अनलिमिटेड है। लस्ट फॉर वर्ल्डली थिंग, ये पूरे विश्व के लिए है। कंट्री कंट्रेरी टू दिस इन द एंशिएंट सिविलाइजेशन में देयर वाज रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो प्राचीन जो सभ्यता है उस पर रोक लगा दिया गया। अपन किस आधार पे? डिपेंड अपॉन द ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर, मतलब कि मनुष्य क्या चाह रहा है और क्या उनकी आशाएं हैं, उसी आधार पर प्राचीन के जो सिविलाइजेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। और एक मिनट इसको देखते हैं आराम से। तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। इसके यहाँ तक देखे थे हम। रेस्ट्रिक्शन अपॉन ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर, डिसकंटेंटमेंट एराइज वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड डिविनिटी, मतलब देवित्व, जो भविष्य में जो राज्य हैं और देवित्व हैं उनके रहने के लिए डिसकंटेंटमेंट कर दिया गया है, असंतोष कर दिया गया है। मतलब कि डिसकंटेंटमेंट मतलब कि यह असंतोष की भावना क्यों उठी है? फ्रॉम वांट्स टू लिविंग फेथ फ्यूचर स्टेट, मतलब आगे आने वाले की अवस्था में और देवित्व में। आगे देखते हैं। द ऑथर क्या makes us aware of the immediate and disastrous result of modern invention, मतलब कि हमारे जो लेखक है वो कहते हैं कि इससे अवेयर रहो, इससे जागरूक रहो, इससे मॉडर्न इन्वेंशन से सतर्क रहो। ही वांट्स मतलब हमें वे चेतावनी देते हैं। ही वांट्स अस अगेंस्ट द डेंजर ऑफ एक्सचेंजिंग द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लीजर। वो हमें चेतावनी देते हैं किसके विरुद्ध? डेंजर के विरुद्ध। और वो डेंजर किसके लिए? जो परमानेंट गुड है, जो अस्थाई वस्तु है, जो कुछ ही क्षण के लिए आनंद देगा, उसके विरुद्ध हमें सजग रहना है। आगे देखते हैं। इसका तो देख लेते हैं। इसका व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश्ड है और वही फर्क हो गया। डिस्टिंग्विशिंग मतलब फर्क मान के चलिए, ठीक है। और कैरेक्टर मतलब वह कौन सा फर्क है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, वही देख रहे हैं। तो देखिए, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ, या फिर कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है गुण, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक, तो द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन्स वांट के अनुसार ये इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, ठीक है। ये अनिश्चित होते हैं। ह्यूमन की जो आशाएं होती हैं कोई भी चीज़ पाने की, ये अनिश्चित है। तो ये इन मॉडर्न सिविलाइजेशन हर समय कुछ न कुछ वस्तुओं का आविष्कार करता रहता है। डिससेटिस्फैक्शन, यह असंतुष्टावस्था है। और हंगर फॉर वर्ल्डली थिंग्स एराइजेज फ्रॉम वान फेथ इन फ्यूचर और डिविनिटी, मतलब यह जो डिससेटिस्फैक्शन है वो देवित्व और आने वाले जो अवस्था है उसके प्रति विश्वास जगाता है, वर्ल्डली सोच जगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा देख लेते हैं।
द ऑथर प्रिसिव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन, मतलब कि ऑथर जो है वो प्रिसिव्ड डेंजर है किसके, मॉडर्न ऑथर जो हैं वो डेंजर मानते हैं। क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, वो देखते हैं। द ऑथर इज फुल्ली अवेयर ऑफ इमीडिएट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, मतलब कि ये ऑथर जो है वो पूर्ण रूप से सजग है इमीडिएट तुरंत रिजल्ट पाने के लिए ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, जो वर्तमान समय में जो आविष्कार हो रहे हैं उससे वो तुरंत अवेयर हो जाते हैं। देयर हैव रिजल्टेड अदरवाइज एंड मेड मैन स्लेव, ये इसका जो रिजल्ट क्या होता है, कोई भी जो मॉडर्न इन्वेंशन होता है उससे क्या होता है, मैन गुलाम होता है, बनता है। मैन हैव ट्राइड टू सीक प्लीजर देम बट वेन देन अकॉर्डिंग टू ऑथर, मतलब कि जो मैन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लीजर आनंद तो लेते हैं लेकिन बाद में वे गुलाम बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं, ऑफ एक्सचेंजिंग परमानेंट गुड फॉर टेम्पररी प्लेजर, मतलब जो हम कुछ समय के लिए जो वस्तु खरीदते हैं, आनंद की वस्तुएं खरीदते हैं, वह हमें टेम्पररी आनंद देता है, तत्कालीन आनंद देता है, परमानेंटली आनंद नहीं देता है, इसलिए हम खतरे में हैं, लेखक बोलते हैं। लेखक मतलब महात्मा गांधी जी बोलते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म, मतलब कि जो ऑथर हैं वो मटेरियलिज्म के लिए क्या प्रेफर करते हैं, तो इसका आंसर देखिए, मटेरियलिज्म जो पदार्थ है और भौतिकवाद है, कैन नॉट गिव परमानेंट प्लीजर, ये दोनों जो चीज़ हैं वो कभी मनुष्य को परमानेंट प्लीजर मतलब कि टेम्पररी प्लीजर देगा। हम पीछे देखे थे टेम्पररी प्लीजर देगा, ये कभी परमानेंट प्लीजर नहीं देगा। किसको, व्यक्ति को, हम मनुष्य को कभी नहीं देगा। द थर्स्ट ऑफ मटेरियल थिंग इज नेवर क्वेंच्ड, ये कभी क्वेंच्ड होगा, कभी क्वेंच नहीं होगा। इट इंक्रीज डे बाय डे, ये जो मटेरियलिज्म है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ता रहेगा हर डेली। सो द ऑथर प्रेफर रेस्ट्रिक्ट ऑफ वार, मतलब कि मटेरियलिज्म को रोक लगाने के लिए चाहते हैं, प्रीफर करते हैं हमको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइंग आवर इज द वांट सेल्फ इंडलजेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनाइल, मतलब कि ये डिपेंड किस पे करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो डिपेंड करता है सेल्फ डिनाइल पर डिपेंड करता है, ना कि वांट सेल्फ इंडल्जेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, मतलब सिविलाइजेशन का जो अर्थ है असल शब्दों में क्या है, असल भावों में क्या है, वो देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं। आवर सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म डज नॉट कंसिस्ट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन, मतलब कि जितने भी अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं, चाहत हैं, उस पर कंसिस्ट मतलब नहीं डिपेंड करता है। इट कंसिस्ट इन डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वन, लेकिन ये कंसिस्ट करता है, डेलिब्रेट करता है, किस पे करता है, जानबूझकर और स्वैच्छिक जो स्वैच्छिक चीज़ें हैं उस पर हमें रोक लगानी चाहिए। जो हम जानबूझ के खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, जो भौतिकवाद की जो वस्तु खरीदते हैं, जो आधुनिक सामानों खरीदते हैं, उस पर हमें रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। इट इंक्रीज एंड प्रोमोट कंटेंटमेंट एंड रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, जो मटेरियलिज्म होते हैं, मतलब मटेरियलिज्म की जो मटेरियल होती हैं वो हमें प्रोमोट करती हैं, मतलब वो इंक्रीज करती हैं, प्रोमोट करती हैं किसे, संतोष को, मतलब कि जो भावना है उसको, और रियल हैप्पीनेस को, मतलब जो खुशी को
करती हैं, किसके लिए? कैपेसिटी फॉर सर्विस, मतलब कि सेवा की जो क्षमता है उसके लिए। लेकिन ये क्या होता है, जो मटेरियलिज्म जो होते हैं, भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, वो टेम्पररी प्लीजर देता है, परमानेंटली प्लीजर नहीं देता। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता के बीच में अंतर क्या है। लेखक ने, जो महात्मा गांधी लेखक हैं, उसने इस चैप्टर में कई सारी चीज़ों का वर्णन कर दिया है कि माइंड, उन्होंने दो, देखिए इसमें पहले आवर एंसेस्टर के बारे में बताया है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ, हमारे जो आवर एंसेस्टर है उसके बारे में बताए हैं, पहला चीज़ वो देखें। दूसरा चीज़ हमने देखा कि जो हमारा माइंड है, माइंड के बारे में बताया कि हमारा माइंड क्या क्या सोच सकता है। और तीसरा बताया कि, तीसरा टॉपिक पर गए कि जो हमारा जो हमारे जो सभ्यता, हमारा सभ्यता और एंड जो यूरोपियन सभ्यता है, दोनों में क्या अंतर है। इन तीनों का जवाब हमने लाइन बाय लाइन देखा कि हमारे पूर्वज क्या सोचते थे, माइंड क्या है, माइंड के बारे में कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मतलब ये सारे बातों को हमने जाना। फिर आधुनिक वस्तुओं और प्राचीन वस्तुओं, मतलब प्राचीन काल की सभ्यता और आधुनिक सभ्यता के बीच भी अंतर हमने देखा। मतलब कि इस चैप्टर में हमें गांधी जी सतर्क कर रहे हैं कि हमें भारतीय सभ्यता को अपनाना चाहिए और विदेशी वस्तुओं को उतना अपनाना नहीं चाहिए, मतलब उसका बहिष्कार ही करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है। फिर इसके बाद सेकेंड चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में है, वो भारत इज माय होम के लेखक हैं, उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्द आप अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय।